बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। ऑपरेशन जाफर एक्सप्रेस, पाक फौज ने वो कर दिया जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था, और ना ही उसकी सोच में ये बात शामिल होगी कि आनन फानन जिस तरह ऑपरेशन कामयाब हुआ, दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए, मुसाफिर बाजियाब हुए, तो पाक फौज के इस ऑपरेशन से दुश्मन के पांव से जमीन निकल गई है, दुश्मन के पांव उखड़ गए हैं। और आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। सानिया जाफर एक्सप्रेस, जिस तरह दहशतगर्द अनासर ने अपने बैरूनी आकाओं के इशारों पर और खास तौर पर भारत और फिर अफगानिस्तान से इस ट्रेन के अगवा को, इस ऑपरेशन को जिस तरह गाइडलाइन दी जाती रही, सारे ताने बाने अफगानिस्तान से मिले, उनकी सरपरस्ती भारत कर रहा है, सारी बात सामने आ चुकी है। इसके अलावा भी जो वतन दुश्मन कूदते हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। नाम बेचारे बलूचियों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन बलूचियों की आड़ में ये दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते थे। और ये ऐसी मंसूबाबंदी थी कि हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह, अफवाज पाकिस्तान को इस तरह एंगेज करना था इस ट्रेन अगवा में कि पूरी दुनिया के सामने तासर देना था कि पाकिस्तान एक ट्रेन को आज़ाद नहीं करा सकता, या कोई और ऐसे ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे होने थे जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अभी ये ट्रेन अगवाई हुई थी कि भारत से एक ट्रोलिंग चल उठी मीडिया पर अफगानिस्तान से, और कुछ ऐसे पाकिस्तान के नाम नहाद दानिश्वर तजियाकार भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो जो कुछ जबान इस्तेमाल की, इदारों के मतलब जबान इस्तेमाल की, वो इंतहाई घटिया तरीन थी। वो दुश्मन की जबान बोल रहे थे। बहरहाल अफवाज पाकिस्तान ने इस मंसूबा को अपनी महारत से, अपनी जुर्रतमंदी से नाकाम बनाया। अगवा कुनंदगान 48 घंटे की एक अलार्मिंग सिचुएशन देने वाले थे, और जो खुद कुछ थे उन्होंने तैयार कर लिए थे 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर अपने मुतालबात पेश करने थे और उन्हें मनवाना था। और ट्रेन को मुकम्मल मुसाफिरों के साथ अगवा के साथ साथ जो अगवा हुए थे उन्हें तबाह करने की धमकी देनी थी। लेकिन कमाल जुर्रत है पाकिस्तान के इन दलेर जवानों, बहादुर शेरों की, जिन्होंने 40 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ वहां से 350 से जायद जो मुसाफिर थे उन्हें बाजियाब कराया, 25 और 30 के करीब जो शहादतें हुई, और इसके अलावा 25 से 30 के दरमियान मुसाफिर जख्मी हुए, और 33 मुसाफिर जो थे दहशतगर्द, उन्हें जहन्नम वासिल किया पाक फौज के जवानों ने। और पाक फौज का ऑपरेशन इतना तेजी के साथ हुआ कि दुश्मन हैरान हो गया, दुश्मन के पांव से जमीन निकल गई। दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि अफवाज पाकिस्तान इतनी जल्दी ये ऑपरेशन मुकम्मल करेंगी और इन दहशतगर्द अनासर को जहन्नम वासिल करेंगी। ये पाक अफवाज का जो ऑपरेशन है ये उनके आकाओं के लिए भी एक सबक है, और उन्हें इस बात पर सोचने पर मजबूर करेगा कि अफवाज पाकिस्तान अपने न सिर्फ वतन के बासियों की हिफाजत करना जानती है, अपने चप्पे चप्पे की जमीन की हिफाजत करना भी जानती है। और वो मासूम बलोची जिन्हें उनके आका पैसे के जोर पर मुल्क के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं, वो भी कामयाब नहीं होंगे। और जो बलोच कौम है
बलोच कौम के अंदर जो संजीदा तबका मौजूद है वो भी अब इस बात पर सोचने पर मजबूर हो चुका है कि ऐसे अनासर को कलाकमा किया जाए, और ऐसे अनासर की बलोचिस्तान में कोई जगह नहीं है जो ना सिर्फ बलोचिस्तान के बलोचियों भाइयों का खून पी रहे हैं, उनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान जो एक वादत है उसको भी नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। बहरहाल पाकिस्तानी अफवाज ने यह ऑपरेशन करके दुश्मन को वो पैगाम दिया है जिससे दुश्मन के पांव से जमीन निकल चुकी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।